हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है साइलेंट और ये मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम पे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हिलाल नाम की एक लड़की से जो कि अपने स्कूल में एक स्पीच दे रही थी और अपने पिता के बारे में बता रही थी। उसके पिताजी विदेश में रहते हैं और उसके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट भेजते रहते हैं और अपने पिता के बारे में बहुत कुछ बोलती रहती है और इसलिए उसे उसके पिता के बारे में स्पीच इतनी अच्छी थी कि इसलिए उसे फर्स्ट प्राइज भी मिलता है। तभी वहाँ एक टीचर आता है और कहता है कि तुमने अपने पिता के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन आपके पिता कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में तुमने नहीं बताया। तभी हम देखते हैं कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ फिलहाल नाम की जो छोटी लड़की थी वो लड़कों के साथ खेल रही थी, लेकिन सभी लड़के उसे चिढ़ा रहे थे कि उसके पिताजी जेल में रहते हैं। लेकिन उसकी फैमिली वाले कहते हैं कि जब भी तुम्हारे पिता के बारे में कोई पूछे तो उनसे बोलना कि वे विदेश में रहते हैं। और फिर हमें सीन जेल का दिखाते हैं जहाँ पर हमें एक टेलीगन आदमी को दिखाते हैं जहाँ पे उस जेल में उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था और कई सालों से जेल भी काट रहा था। और एक सिपाही उसे कहता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए कई सारे लेटर लिखे लेकिन तुम उसका जवाब क्यों नहीं देते हो। तभी टेलीगन कहता है कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा और दूंगा तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए वे बिना सवाल जवाब के लिए ही रहता है। फिर हम टेलीगन की स्वभाव के बारे में पता चलता है। वो सबसे जेल में मिलजुल कर रहता है और कैदियों से भी एकजुट रहने के लिए कहता है और जिन कैदियों की सज़ा कम होती उन्हें रिहाई मिलती, उन्हें अच्छी सलाह भी देता कि कैसे अब ज़िंदगी को जीना है। तभी हम नंदिनी नाम की एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि उसके ऊपर इंक्वायरी जांच के लिए बैठी थी, क्योंकि उसके केस में एक जेलर जो है मारा गया था उसी के ज़रिए और कैदी कैसे मरा इसके लिए उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी थी। लेकिन वो अभी तक अपनी सफाई में यही कहती कि जो भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं सब झूठ है, मैंने उस कैदी को नहीं मारा है। तभी उसके घर पे एक रिश्ता आता है और लड़के वाले उसे देखने आते हैं। जब ये सब इल्ज़ाम सुनते हैं लड़के वाले तो वो रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं और लेकिन वो सबसे यही बोलती कि ये सब मेरे ऊपर झूठ इल्ज़ाम है, मैंने ऐसा कोई भी किसी का मर्डर नहीं किया है। लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा था सिवाय उसकी फैमिली के। तभी उस आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है इंक्वायरी के सामने और पता चलता है कि वो आदमी हार्ट अटैक से मारा था और नंदिनी के जरिए नहीं। तभी उसके ऊपर इंक्वायरी खारिज कर दिया जाता है और सारा इल्ज़ाम जो है नंदिनी के ऊपर से हट जाता है। इधर हम टेलीगन को देखते हैं जो कि उसके अच्छे स्वभाव के कारण उसे बाहर जेल के लिए कुछ दिन के लिए बेल मिल गए थे और लेकिन उसके घर वाले ये सूचना पाते ही बहुत खुशी से झूम उठते हैं और उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं। लेकिन जब उसकी बेटी पूछती है कि उसके पिता एक क्रिमिनल है तो वह उन सबसे नाराज़ हो जाती है और कहती है कि मैं एक सेकंड भी इस घर में नहीं रुकूंगी, तुम लोग मेरे से झूठ छुपाए हो। लेकिन सभी लोग उसे मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो किसी की नहीं मानती है और अपने मामा के घर चली जाती है। तभी दिलगन आता है और सबसे पहले अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन सब बताते हैं कि तुम्हारी बेटी घर छोड़कर चली गई है अपने मामा के घर और हम सबसे नाराज़ है। फिर हम टेलीगन के छोटे भाई को देखते हैं और उनके वाइफ से भी देखते हैं, क्योंकि टेलीगन जो है अपने छोटे भाई से मिलता है और उसके छोटे भाई अपने वाइफ से भी मिलवाते हैं, क्योंकि जब वो जेल गया था तो दोनों भाइयों की अभी तक शादी नहीं हुई थी और अब शादी हुई इसलिए अपने वाइफ से वो मिलवाता है। तभी अपने भाइयों से बातचीत करता है और कहता है कि मेरे पास कुछ ज़मीन है और एक अच्छे खरीदार को पास मेरे बोला मुझे ज़मीन बेचनी है। और फिर हम देखते हैं टेलीगन के जो छोटे भाई की पत्नियाँ, उनकी पत्नियां जो है टेलीगन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी, क्योंकि वो एक जेलर था और उनके बच्चों से टेलीगन अंकल से ही डरवाते, कहते कि खाना खा लो नहीं तो तुम्हारे टेलीगन अंकल आ जाएंगे। ये सब सुनता टेलीगन कहीं ना कहीं दुखी होता है लेकिन वो इग्नोर करता है। फिर एक कांस्टेबल को देखते हैं जो कि टेलीगन के घर पे रोज आता और उसे हाजिर लगवाने थाने पर लेके जाता और एक दिन किसी तरह हाजिर लगवाते वक्त देरी हो जाती है तो कांस्टेबल को जो है नंदिनी उसे खूब खरी खोटी सुनाती है, कहती है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे कई दिन हो गए, अब दिलीगन जो है अपनी बेटी से नहीं मिला था और उसे मिस भी कर रहा था कहीं ना कहीं, इसलिए उसके स्कूल के बाहर जाता और उसे जी भर के देखता है चुपके से। लेकिन उसी दिन कुछ लड़के उसके बेटी को छेड़ रहे थे, तभी उसे गुस्सा आता और उन सबको खूब मारता। फिर उसके दूसरे दिन हाजिर लगवाने के लिए वो जब थाने में गया तब देखा वही लड़के जो है एक जेल में बंद हैं। तभी वो लड़के लोग पुलिस से बोल रहे हैं कि इन्होंने ही मेरी पिटाई की है। तभी अपने जवाब में दिलीगन बोलता है कि ये लोग मेरी बेटियों को छेड़ रहे थे। तभी उल्टा जो है पुलिस वाले उन लड़कों को और जेल डाल देते हैं। लेकिन तभी कांस्टेबल कहता है कि मैं इनके ऊपर FIR नहीं कर सकता, नहीं तो इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ये अभी टीनेजर हैं और तुम समझ सकते हो। और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर रात के समय वह कांस्टेबल जो है टेलीगन का बहुत फ्रेंडली हो चुका था और रात के समय कांस्टेबल जो है एक बार के पास गाड़ी रोकता और बार से एक दारू लेता और फिर दारू पीने लेता है, लेकिन वो दारू इतना पी लेता है कि वो गाड़ी में ही सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसी गाड़ी में एक मणिक्की नाम का आदमी और तंबू निकलते हैं जो कि सीधा बार में जाते हैं और बार भी मणिक्की ही का ही था। तभी मणिक्की जो है तंबू को बुलाता, कहता है तुम भी आओ, लेकिन वो कहता है नहीं मेरे को कुछ काम है मुझे जाना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं
तंबू जो है गाड़ी में बैठकर किसी को फ़ोन से कहता है कि मड़की अकेला है, उसका तुम काम तमाम कर दो। यानी कि इसे पता चल गया था कि तंबू इसीलिए बाहर आया था ताकि उसका वो मर्डर करवा सके। अब हमें पता चलता है कि तेलंगाना भी जेल जाने से पहले एक एम्बुलेंस ड्राइवर था। अगले दिन नंदिनी जो है उस क्राइम स्पॉट पे जाती है, जहाँ पर देखती है कि मड़की जो है वो मर चुका था, उसका सर कटा हुआ था। उसका चेहरा देख वो धीरे से मुस्कुराने लगती है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि नंदिनी जो है मणिकी से किसी तरह लड़ाई हो जाती है, क्योंकि उसने उसके आदमी को अरेस्ट कर लिया था और उसके ऊपर झूठी इंक्वायरी मणिकी ने ही बैठवाई थी ताकि वो किसी तरह जॉब से सस्पेंड हो जाए। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और फिर हमें पता चलता है कि और फिर नंदिनी से अपने साथी से पूछती है कि क्या हुआ। तभी उसके साथी कहते हैं कि मैडम किसी ने लाइट के साथ छेड़छाड़ की है और कैसे मौत हुआ इसका तो पता नहीं, लेकिन इसका मेन स्विच जो है ऑफ कर दिया गया था। वहाँ पे फिंगरप्रिंट जरूर होंगे, फिंगरप्रिंट से हमें पता चल सकता है। तभी नंदी कहते फिंगरप्रिंट उसे लाओ और लैब में मैच करवाओ। अब अगले दिन हम देखते हैं तंबू जो है ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं हो और वो अपने साथियों के साथ धरने पे बैठ जाता है। तभी वहाँ धरना कुछ ज़्यादा ही हो गया था और डीएसपी साहब भी आ जाते हैं। तभी डीएसपी साहब सबको समझा बुझाकर वहाँ से भेज देते हैं। तभी हम उसी रात को देखते हैं कि तंबू और डीएसपी जो है रात को बैठकर दारू पीते हैं और डीएसपी कहते हैं कि तुमने मणिकू को अपने साथ क्यों अकेले छोड़ा, अगर तुम अकेले ना छोड़े तो शायद वो मारा ना होता। तभी नंदिनी को उसके मुजरिम के फिंगरप्रिंट मिल गए थे और एक कांस्टेबल का तंबू के पास फ़ोन आता है, कहता है कि नंदिनी मैडम को उस मुजरिम के फिंगरप्रिंट मिल गए हैं। और ये सब सुनकर तंबू जो है चौंक जाता है और डीएसपी से थोड़ा अलग होकर बात करता है। कहता है कि इस केस के बारे में मेरे को तुम पूरी डिटेल से बताओगे, इसके लिए तुम मेरे से जो मांगोगे मैं करूँगा। तभी वो कहता है कि मेरे दोस्त के पास थोड़ी सी ज़मीन है, उसे तुम बिकवा दो, यही काफ़ी है। तब तंबू कहता है कि कल सुबह मेरे घर पर आ जाओ अपने दोस्त के साथ। तभी तंबू है उस आदमी के पास जाता है, उस गुंडे के पास जाता है जिसकी फिंगरप्रिंट मिल गई थी और कहता है कि तेरे फिंगरप्रिंट नंदिनी को मिल गया है, तू ले 50 लाख रुपए और अपने आप को सरेंडर कर दे। तो कुछ दिन जेल रहे, फिर उसके बाद मैं तुझे बेल से निकलवा लूँगा। अगर तूने ये बात मेरी नहीं मानी तो मैं तुझे जिंदा मार दूंगा। फिर हम सुबह देखते हैं तंबू के घर के पास तिलीगन जाता है अपने ज़मीन का कागजात लेकर, लेकिन कांस्टेबल और तिलीगन जो है वहीं पे बैठे थे। तभी तिलीगन कहता है कि मैंने अपनी ज़मीन के कागजात अपने गाड़ी में भूल गए, तुम जाके ले आओ। तभी वहाँ तंबू आता है। तंबू कहता है कि तेलीगन को देखकर कि मैंने तुम्हें कहीं देखा, तुम एम्बुलेंस चालक हो ना। तभी तेलीगन जो है उसे पन्नी से दफनाने लगता है, मतलब मारने लगता है। और उसे ये भी पता था कि तंबू को अस्थमा की बीमारी है, तभी वो अस्थमा की बीमारी के लिए उसे दवाई भी देता है, लेकिन उस दवाई में उसने कुछ केमिकल मिला दिए जिससे वो केमिकल सूंघते ही वो मौत हो जाती है, उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तभी वहाँ जांच पड़ताल के लिए नंदिनी आ जाती है और देखते हैं कि तंबू की वो मौत हो गई, जिससे वो भी शौक हो जाती है। फिर इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने जाती है नंदिनी और डॉक्टर बताते हैं कि इसकी मौत बहुत पुरानी है, इसके कान और नाक से पहले खून निकले तब इसकी मौत हुई है। ये सब जब मर्डर के केस डीएसपी के पास जाती है तो डीएसपी पूरा शक हो जाता है नंदिनी के ऊपर, और क्योंकि नंदिनी के खिलाफ तंबू और मड़क्के ने ही उसके ऊपर झूठी इंक्वायरी बैठाई थी, इसीलिए वो कहता है कि तुम बदला लेने के लिए शायद उसे तुम मारी हो। लेकिन नंदिनी कहती है कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, मैं ये से नहीं कह सकती। तभी डीएसपी कहता है कि तुम्हारे पास 48 घंटे है और इसी 48 घंटे में जाके तुम अपने आप को प्रूफ दिखाओ कि तुम इनोसेंट हो। तभी वो घर पे जाती है और इस केस को बहुत बारीक से जांच पड़ताल करती है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि एक दारू का बार का लड़का आता और उन पुलिस कांस्टेबल्स और दिलीगन होते हैं, और वो कांस्टेबल जो है एक दारू की बोतल लेता है अपने विदेशी दोस्त के लिए, कहता है कि मुझे शराब लेनी है अपने दोस्त के लिए। फिर अगले दिन वो सुबह उठती है, सबसे पहले अपने सभी कांस्टेबल को बुलाती है और उस बार के लड़कों को भी बुलवाती है और कहती है कि पहचानो वो बार वाला पुलिस कांस्टेबल कौन है। तभी वो बार वाला पुलिस उनमें से किसी को नहीं चुनता है, क्योंकि जो दिलीगन के साथ कांस्टेबल रहता है वो उस दिन छुट्टी पर था। तभी उसी दिन एक बूढ़ी दादी आती है, अपनी रिपोर्ट निकलवाएं, कहती है कि मेरे बेटा कल रात से ही नहीं आया। तभी एक पुलिस कांस्टेबल कहता है कि मैम ये वही लड़का है जो तेलंगाना की बेटी को छेड़ा होगा, शायद तेलंगाना ने ये सबक सिखाया होगा। तभी नंदिनी का सारा शक जो है दिलीगन के ऊपर चला जाता है, क्योंकि दिलीगन के बाहर जाते ही ये सब मौतें हो रही हैं। और फिर उसी दिन बार वाले लड़के को नंदिनी दोबारा बुलाती है और कांस्टेबल का फोटो दिखाती है अपने फ़ोन में। तभी बार वाला लड़का पहचान लेता है कि मैडम ये वही कांस्टेबल और तिलीगन है जिन्होंने दारू ली थी। और फिर नंदिनी का शक और भी तेज हो जाता है, क्योंकि अब उसे अच्छी तरीके से पता चल गया था कि तंबू और मणिक्के की मौत कोई और नहीं बल्कि दिलीगन ने ही किया है। तभी उसे अरेस्ट करने जाती है उस वक्त जब दिलीगन जो है अपनी ज़मीन बेच रहा था, और उस वक्त अरेस्ट करते जाती है। वहीं पे उसकी बेटी होती है और अपने
पिता को ऐसे अरेस्ट देखकर और नफरत करने लगती है। तभी जज के पास वो सीधा जाती है। जज वाला उसे उल्टा डांट कर भगा देता है। नंदिनी को कहता है कि तुम बिना किसी प्रूफ के इसे अरेस्ट नहीं कर सकती हो। लेकिन वो जज से कहती है कि सर, इन दिलीगन ने ही तंबू और मड़की की मौत की है। लेकिन जज वाला तब भी उसकी कुछ नहीं सुनता और उसे वहाँ पे जाने के लिए कहता है।